राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन में राशि के अनुसार रुद्राक्ष पहनना कितना शुभ होता है। यदि आप सावन में अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो रुद्राक्ष पहनने से पहले उसका शुद्धिकरण कैसे करना है और रुद्राक्ष पहनने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। बंधुओं, भगवान शिव का अंश माना जाता है पवित्र रुद्राक्ष। इसे भगवान शिव का नेत्र और श्रृंगार बताया गया है। महादेव का श्रृंगार बिना रुद्राक्ष के अधूरा माना जाता है। इसके साथ ही महादेव के मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करने से पूरा फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष का पूजन शुभ फल देता है। सावन में शिवलिंग स्वरूप में रुद्राक्ष का पूजन करना चाहिए। यदि आप अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम होता है। रुद्राक्ष पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जीवन में शांति आती है, असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है, हर तरह का भय और डर समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष बुरी शक्तियों से भी रक्षा करता है। रुद्राक्ष में न सिर्फ दैवी गुण है, विज्ञान भी कहता है कि रुद्राक्ष के अंदर चमत्कारिक वैज्ञानिक गुण भी है। लेकिन आप जब भी रुद्राक्ष धारण करें तो शास्त्र विधि का अवश्य पालन करें। इसके पहनने के नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं सावन में आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अलग अलग राशि के लिए अलग अलग मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन राशि का संबंध मंगल देव से है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातक 3 या 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो उनको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातक 3 या 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। वृषभ और तुला राशि, ये राशियां शुक्र देव की राशियां हैं। वृषभ और तुला राशि के जातक यदि रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो आप 6 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक, क्योंकि ये मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, यदि आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सावन मास में 4 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। कर्क राशि के यदि कोई जातक हैं और वो रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना उनके लिए बेहद शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सिंह राशि के जातक 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष सिंह राशि के जातक धारण करते हैं तो उनके जीवन में चमत्कारिक परिणाम दिखाई देते हैं। धनु और मीन राशि, धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। धनु और मीन राशि के जातकों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना बेहद शुभ होता है। यदि धनु और मीन राशि के जातक सावन में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो महादेव की कृपा से उनके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। मकर और कुंभ राशि, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव के इष्ट देव है भगवान शिव और भगवान शिव का अंश है रुद्राक्ष। यदि मकर और कुंभ राशि के जातक सावन मास में 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो उनके लिए बेहद शुभ होगा। तो बंधु, यदि आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सावन मास इसके लिए सबसे उत्तम मास है। आप अपनी राशि के अनुसार जितने मुखी रुद्राक्ष हमने बताए हैं उतने मुखी रुद्राक्ष को लाकर के धारण कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष पहनने की सही विधि क्या है, सबसे पहले इसे भी जानना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। रुद्राक्ष में चमत्कारी और दैवी और वैज्ञानिक गुण होते हैं, इसलिए रुद्राक्ष को ऐसे ही खरीदकर सीधे ही नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में रुद्राक्ष के शुद्धिकरण की विशेष विधि दी गई है। सावन मास में
अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष खरीद कर लाएं। इस रुद्राक्ष का शिवलिंग की तरह गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद चंदन लगाएं। रुद्राक्ष के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जप करें। जप करते समय रुद्राक्ष में महादेव के स्वरूप का दर्शन करें। इसके बाद इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग में ले जाकर, किसी शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग का स्पर्श करा करके इसको धारण करना चाहिए। इसके बाद इस रुद्राक्ष को हमेशा महादेव का ध्यान करते हुए लाल या पीले रंग के धागे में ही पहनना चाहिए। इसे आप सोने या चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं। सावन के सोमवार श्रावण पूर्णिमा को इसे धारण करना बेहद शुभ होता है। बंधुओं, इस विधि से आप सावन में अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण कीजिए तो आपको महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के बाद किन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। विशेष रूप से आपको बता देते हैं कि यदि आप ये नियम पालन नहीं कर सकते तो रुद्राक्ष भूल कर भी मत पहनिए। तुलसी और रुद्राक्ष इन दोनों के बारे में शास्त्रों में विशेष नियम दिए गए हैं। यदि आप तुलसी पहनना चाहते हैं और रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो पहनने से पहले इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। यदि आपको लगता है कि मैं नियमों को नहीं पालन कर सकता, ये टूट सकते हैं, तो भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। बंधुओं, रुद्राक्ष पहनने के बाद यदि आप कोई गलती करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको अशुभ फल मिल सकते हैं। महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के बाद कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने खान पान को शुद्ध रखना चाहिए। सोते समय रुद्राक्ष को उतारकर मंदिर में रख दें। सुबह स्नान करने के बाद फिर से पहनें, यानी कि रुद्राक्ष को पहनकर सोना नहीं चाहिए। शमशान या किसी अपवित्र स्थान पर जाने से पहले रुद्राक्ष को मंदिर में रखकर जाएं। हमेशा शुद्धिकरण के बाद ही रुद्राक्ष पहनें, यानी कि पुनः स्नान करने के बाद इस रुद्राक्ष को मंदिर से लेकर प्रणाम करके पहनना चाहिए। रुद्राक्ष की जो माला आपने पहनी है उससे कभी मंत्र जप ना करें। मंत्र जप और पहनने वाली माला हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। अगर इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। रुद्राक्ष पहनने का पूरा लाभ प्राप्त होगा। रुद्राक्ष भगवान शिव के गण की तरह है, आपकी रक्षा करता है। यानी कि रुद्राक्ष में यदि आप शिव जी का ध्यान रखेंगे, उनका अंश मान करके पहनेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो ये रुद्राक्ष निश्चित ही शिव के गणों की तरह आपकी रक्षा करेगा। तो बंधुओं, सावन मास में आप अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष पहनने के बाद जो विधि हमने बताई है उससे उसको शुद्ध करें। उसके बाद नियमों का पालन करते हुए रुद्राक्ष को धारण करें तो ये रुद्राक्ष आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।